हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं शाहजहाँ के ऊपर और इसमें उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड किया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन ये स्टडी होती है डिस्क्रिप्टिव वे में। जितनी शॉर्ट में इतिहास की तैयारी हो सकती है वो तैयारी हम इसमें करते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम टॉपिक पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो है 1627 से 1658 के मध्य, और इसके अंतर्गत हम इसके साम्राज्य विस्तार और धार्मिक नीतियों पर ही अध्ययन करेंगे। वैसे तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्थापत्य कला भी है, क्योंकि शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है स्थापत्य कला की दृष्टि से। लेकिन इसकी स्टडी जो स्थापत्य कला की है वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे, और जिसको कि मैं अपलोड करती हूँ मॉर्निंग में। तो अगर वो आपको देखना है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के, तो मॉर्निंग सुबह में आप जो वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी सीरीज़ जो प्रैक्टिस सेट बी की है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ये पहले ही अपलोड हो चुके हैं, उसमें हम लोग आधुनिक इतिहास की स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे अपने चलते हैं। शाहजहाँ के तीसरे पुत्र खुर्रम को ही शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है, का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि लाहौर में कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। खुर्रम की माँ जोधपुर मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। तो माता का नाम जगत गोसाई था। अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था, अतएव उसके ससुर आसफ खां एवं राज्य के दीवान ख्वाजा अब्दुल हसन ने कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के लड़के दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया। शीघ्र ही उसकी हत्या कर दी गई। शाहजहां के शासन के प्रथम 3 वर्ष जुझार सिंह बुंदेला तथा खान ने जहां लोदी के विद्रोह के कारण अशांत रहा। उपरोक्त दोनों विद्रोह को कुचलने के बाद उसने हुगली से पुर्तगालियों को बाहर किया तथा 1632 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और यहाँ से इसके शासन का प्रारंभ होता है। साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं। इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट में ही इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक साम्राज्य विस्तार। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदाबाद पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया तथा अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। शाहजहां ने अहमदनगर के वजीर एवं मलिक अंबर के अयोग्य पुत्र फतेह खां को राज्य की सेवा में ले लिया। अहमदनगर द्वारा मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के समय मुगल सेना का नेतृत्व महावत खां कर रहा था। शाहजहां द्वारा गोलकुंडा पर दबाव डाले जाने के कारण वहां के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह औरंगजेब के पुत्र शहजादा मोहम्मद से किया। गोलकुंडा से संधि के फलस्वरूप शाहजहां का नाम खुतबे और सिक्के दोनों पर सम्मिलित कर दिया गया। तो खुतबे और सिक्के दोनों पर ही सम्मिलित किया गया था, ये ध्यान रखिए। मोहम्मद सैयद उर्फ मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया। तो शाहजहां के पास कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो मोहम्मद सैयद उर्फ मीर जुमला से प्राप्त हुआ था।
शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए 6 मई 1636 को शांति संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। संधि की शर्तें देख लेते हैं क्या थी। तो नंबर 1 पे है शाहजहां के नाम से, तो देख लेते हैं। पहला नंबर है शाहजहां के नाम से खुतबा पढ़ा गया, सिक्के जारी किए गए। दूसरा है युद्ध हार जाने के रूप में बीजापुर ने 20 लाख रुपए दिए। आदिल शाह ने शाहजी भोसले को कोई सहायता न करने का वायदा किया। नंबर 4 पे है बदले में मुगलों द्वारा बीजापुर को अहमदनगर के 50 परगनों को लौटा दिया गया। जहांगीर के समय 1622 ईस्वी में कंदहार मुगलों के अधिकार से निकल गया था, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयासों से असंतुष्ट किलेदार अमीर अली मर्दन खां ने 1639 ईस्वी में यह किला मुगलों को सौंप दिया। 1648 से 1649 ईस्वी में पुनः कंदहार मुगलों से छिन गया और फिर दोबारा उस पर मुगलों का अधिकार नहीं हो सका। शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बलख एवं बदख्वास की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, परंतु यह अभियान असफल रहा और लगभग 40 करोड़ की उसको हानि हुई। शाहजहां के 4 पुत्रों के अलावा 3 पुत्रियां थीं। उनमें से जहां आरा दारा शिकोह की समर्थक थी, रोशन आरा औरंगजेब की समर्थक थी और गौहन आरा मुराद की समर्थक थी। तो कभी कभी इस पर भी प्रश्न बनता है। जहां आरा दारा शिकोह की, रोशन आरा औरंगजेब की और गौहन आरा मुराद की समर्थक थी। धर्मत के मैदान में 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को मुराद और औरंगजेब की संयुक्त सेना का मुकाबला दारा शिकोह की सेना से हुआ। दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह तथा कासिम खां कर रहे थे। युद्ध का परिणाम औरंगजेब के पक्ष में रहा। उत्तराधिकारी का एक अन्य युद्ध सामूगढ़ के मैदान में 29 मई 1658 को हुआ, जिसमें दारा एक बार पुनः पराजित हुआ। धार्मिक नीतियां देख लेते हैं। शाहजहां की धार्मिक नीतियां क्या थी। तो शाहजहां ने 1636 से 1637 ईस्वी में सिजदा एवं पैबोस प्रथा को समाप्त कर दिया, जिसे कि बलबन में चलाया था। इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा की शुरुआत करवाई तथा पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजरी संवत की शुरुआत की। हिंदुओं पर तीर्थ कर लगाया तथा गौ हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया। 1633 में शाहजहां के निर्देश पर बनारस, इलाहाबाद, गुजरात तथा कश्मीर में अनेक हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए शाहजहां द्वारा एक अलग विभाग की स्थापना की गई। शाहजहां ने जुझार सिंह के परिवार के कुछ सदस्यों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। शाहजहां ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा हिंदू राजाओं के पर तिलक लगाने की जो परंपरा को जारी रखा। शाहजहां नियमित रूप से मक्का और मदीना के मुल्लाओं और फकीरों को दान दक्षिणा भेजा था। शाहजहां ने अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर की मरम्मत किए जाने की आज्ञा दी तथा खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर वह गौ हत्या बंद करवा दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा शाहजहां से संबंधित जो स्टडी है वो समाप्त होता है। और जो स्थापत्य कला की मैंने बात की थी और चित्रकला की बात की थी, तो वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन उसका अलग मैं वीडियो लाऊंगी। पूरा मुगल काल का एक साथ हम चित्रकला का, फिर स्थापत्य कला की अलग से स्टडी करेंगे।
तो फ्रेंड्स, जो लोग न्यू व्यूवर हैं उनको मैं दिखा दूँ, ये है प्लेलिस्ट। आप इसमें अलग अलग कैटेगरी के ओल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी है जिसमें हम एमसीक्यूज़ की स्टडी करते हैं। हिस्ट्री बेस्ड है, ये भी ध्यान रखिए। और डिस्क्रिप्टिव वे में जो स्टडी अभी हम कर रहे हैं वो आपको मिलेगा यहाँ पर। इसकी प्लेलिस्ट में आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसमें कुल 54 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने प्राचीन इतिहास की संकल्पनाएं, विचार, शब्दावली, इतिहास के स्रोत इत्यादि अनेक टॉपिक पे हमने स्टडी की है। और इस समय हम मुगल पीरियड पर स्टडी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही स्टडी करते हुए संपूर्ण इतिहास की जानकारी डिस्क्रिप्टिव वे में लेंगे। लेकिन ये स्टडी ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कम से कम समय में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसा कि आप देखते हैं 10 या 15 मिनट का वीडियो रहता है, इसे बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। तो इसमें जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो सभी इंक्लूड हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।